लापरवाही की वजह से 3 लोग अभी मरने से बार बार बचे। लीजिए, क्वांटिटी बहुत है 50 रुपये में, और इसका मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। इन्हीं छोटी मोटी गलती की वजह से रेलवे में कोई ना कोई हादसा जरूर हो सकता है। हे यो व्हाट्सअप गाइज, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, तो हमारी आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा नई दिल्ली क्लोन हमसफ़र में। ये ट्रेन डेली सुबह को 6:30 पर दरभंगा से खुलती है और अगले दिन सुबह को 4 बजे हमें नई दिल्ली पहुँचाती है। और इस ट्रेन के 6 हॉल्ट है और ये ट्रेन 21 घंटे 30 मिनट में टोटल 1168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का जो मैक्सिमम प्रोग्रेस स्पीड है वह 130 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस, तो ये रहा सामने अपना कोच S3। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर फिर। ये रहा अपना बर्थ 2 नंबर, मिडिल बर्थ, मतलब ना घर का ना घाट का। और ये मिडिल बर्थ इसलिए मिला क्योंकि जब मैं टिकट काट रहा था तब मैंने सोचा था कि मैं थर्ड AC में ही जाऊंगा, क्योंकि जब टिकट काटने टाइम मैंने देखा कि स्लीपर में 2 सीट खाली है, तो मैंने 2 सीट में से एक मैंने बुक कर लिया और इसी वजह से मुझे ये मिडिल बर्थ मिला। अगर और भी ज़्यादा सीट अगर खाली रहते तो हो सकता है ये साइड लोअर और ये साइड पर ये दोनों अपना होता। तो चलिए मैं आपको इस कोच का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ये रहा सामने मीटर देख सकते हैं, मैंने छोटा सा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा है। ये चार्जिंग सॉकेट है, 2 इधर है और एक इधर है, और वो चैन पुलिंग के लिए है। और ये 3x3 का सीट अरेंजमेंट है और यहाँ पे एक हैंगर भी दिया हुआ है। सामने वाटर बोतल होल्डर है और ये देख सकते हैं सीट बहुत ही गद्देदार है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। नीचे की भी जो फर्श है वो भी बहुत ही साफ सुथरा है। ऊपर की जो साफ सफाई बहुत ही अच्छा है, लाइट वगैरह सब चल रहा है। और ये पंखा भी बंद है क्योंकि ठंड का टाइम आ चुका है। और ये सामने साइड लोअर और ये साइड अपर, और यहाँ पे भी एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो वॉकवे है इसकी भी साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। और ये ऊपर चढ़ने के लिए तो मिला जुला कर बोलो तो इस ट्रेन का जो इंटीरियर है बहुत ही साफ सुथरा और ज़बरदस्त है। और ये सामने अलग अलग सेट के अलग अलग तरह के लोकोमोटिव्स रखे हुए हैं। और सामने भी देख सकते हैं, सामने भी 2 वेब 7 लगा हुआ है। गंगा सागर एक्सप्रेस जालंधर से जनरल में भी चलने वाली। सो गाइस, तो अभी घर में एग्जैक्टली सुबह का 6:30 हो चुका है और टाइम हो चुका है अपने ट्रेन का दरभंगा से खुलने का। वैसे मैं आपको हर जर्नी में शुरुआत में ही आपको लोकोमोटिव दिखा देता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको समस्तीपुर में दिखाऊंगा, क्योंकि समस्तीपुर में अपना जो ट्रेन है उसका एक रिवर्सल किया जाएगा और वहाँ पे जो लोकोमोटिव है वो आगे से खोलकर पीछे लगाया जाएगा। और अपना कोच बिल्कुल पीछे है, तो समस्तीपुर में जो लोकोमोटिव है बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो मैं आपको जो लोकोमोटिव है समस्तीपुर में दिखाऊँगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से, यानी कि दरभंगा से डिपार्चर। बाय बाय दरभंगा, फिर मिलेंगे कभी जल्दी। क्योंकि अपनी ट्रेन बहुत ही सुबह थी तो ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे बहुत ही सुबह उठना पड़ा, लगभग 4:30 बजे। और मुझे अभी नींद आ रही थी तो मैंने लिया ये चाय। तो चाय का जो टेस्ट है ना, मतलब कि जो क्या बताऊँ, मीठा बहुत ही ज़्यादा है ना आंटी? चाय मीठा है ना? हाँ, तो इसे मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ और आप जर्नी को एंजॉय करते हैं। सो गाइस, तो लगभग 37 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन, जिसका मिशन कोड है SPJ
ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में और बिहार के समस्तीपुर जिले में। और यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 30 ट्रेनें और जनरल ट्रेन कर दी थी और 276 ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 155 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और समस्तीपुर को गेटवे ऑफ मिथिला भी कहते हैं क्योंकि मिथिला क्षेत्र समस्तीपुर से स्टार्ट होता है और पूरे समस्तीपुर जिले का जो हेडक्वार्टर है वो समस्तीपुर में ही है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो समस्तीपुर डिवीजन है, रेलवे डिवीजन, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पे है। और समस्तीपुर बसा हुआ है गंडक नदी के किनारे। और अपनी ट्रेन का यहाँ पूरे 25 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि अपनी ट्रेन का यहाँ पे एक रिवर्सल किया जाएगा। जो लोकोमोटिव है वो आगे से खोलकर पीछे लगाया जाएगा। चलिए मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। ये अपना लोकोमोटिव जा रहा है आगे से खुलकर पीछे लगने के लिए। सामने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आके लग चुकी है। उसका जो लोकोमोटिव है वो भी पीछे लग चुका है। आपको लिख रहा होगा कल्याण शहर का वेब 7। गाइस तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के वॉशरूम का कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये सामने देख सकते हैं, सामने मेरा बड़ा सा लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा है। और ये रहा बेसिन का जो हालत है वो भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। पानी आ रहा है यहाँ पे। और ये रहा डस्टबिन और ये फायर एक्सटिंग्विशर है और ये डस्टबिन है चलते हैं टॉयलेट के अंदर। और यहाँ पर लाइट है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेन के वॉशरूम में और सामने देख सकते हैं सामने मेरा बड़ा सा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। और ये रहा बेसिन के साफ सफाई देख सकते हैं, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। और इसमें पानी आ रहा है यहाँ पे। और ये इधर लिक्विड सॉप इसमें है ही नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं आया है कुछ भी। और नीचे की साफ सफाई देख सकते हैं, साफ सफाई नीचे की बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे एक मग होना चाहिए था, मग है ही नहीं। और ये रहा प्लस बटन और यहाँ पे एक लाइट है। साफ सफाई बोल तो साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। एक मग नहीं है तो चलेगा उतना, वैसे भी लोग मग उठाकर एक घर ले जाते हैं। सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मुजफ्फरपुर, जिसका स्टेशन कोड है MFP। ये स्टेशन आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का सोनपुर डिवीजन में और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। और यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। और कोविड से पहले यहाँ पे 42 ट्रेनें और जनरल ट्रेन कर देती और 213 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 133 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1886 में और इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2010 में। और मुजफ्फरपुर फेमस है शाही लीची के लिए। और यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। और अपने ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे राइट टाइम। और इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बात करूँ तो इसमें 4 स्लीपर क्लास के कोच है जिसका फेयर है 715 रुपये। और 12 30 के कोच है जिसका फेयर है 1840 रुपये।
सो गाइस तो लगभग 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं छपरा, जिसका स्टेशन कोड है CPR। ये स्टेशन आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन में और बिहार के सारण जिले में। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। ऑक्टोबर से पहले यहाँ पे 39 ट्रेनें ऑर्डिनेट टर्मिनेट कर देती और 230 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 149 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और छपरा स्टेशन पर अभी 3 प्लेटफॉर्म भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से एक लाइन चली जाती है बलिया गाजीपुर होते हुए वाराणसी की तरफ, और एक लाइन चली जाती है सिवान होते हुए गोरखपुर लखनऊ की तरफ, जिसमें अभी हम लोग जाने वाले हैं। और एक लाइन चली जाती है सोनपुर और हाजीपुर की तरफ। और अपने ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 10 मिनट बिफोर। तो जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन का चौथा हॉल्ट गोरखपुर, जिसका स्टेशन कोड है GKP। और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 5 मिनट डिले। गोरखपुर के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है। ऑक्टोबर से पहले यहाँ पे 117 ट्रेनें ऑर्डिनेट कर दी थी और 118 ट्रेन टर्मिनेट और 189 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 163 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गोरखपुर फेमस है विष्णु मंदिर और गोरखनाथ मंदिर के लिए, और गोरखपुर को पूर्वांचल की राजधानी भी कहते हैं। और गोरखपुर स्टेशन ओपन हुआ था 1930 में और यहीं पे पूरे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि 1366 मीटर लंबा है। और जो NER का जो गोरखपुर डिवीज़न है उसके हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। और अपने ट्रेन का यहाँ पे पूरे 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 10 मिनट डिले। तो चलते हैं अपने कोच में। और गोरखपुर में अपनी ट्रेन में पानी भरा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे लोगों में अफरा तफरी मचली है। ये लो गिर देखिएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान देके चलता था भैया। ट्रेन भी छूट गई और मरने से भी बचे। सो गाइस तो देखा आपने कैसी छोटी सी लापरवाही की वजह से 3 लोग अभी मरने से बार बचे। मतलब चलती ट्रेन में चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है आपको मैंने अभी लाइव दिखाया। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेन खुलने से 15 मिनट आधे घंटे पहले अपने स्टेशन पहुँच जाए, ताकि इस तरह की दुर्घटना ना हो। और गाइस ये ट्रेन के 32nd टिकट सामने मिरर है। ऐसे पहले तकिया कंबल ये सब रखा होता था, वो चैन पुलिंग के लिए है। और यहाँ पे हैंगर है, 2 चार्जिंग सॉकेट है, एक इधर एक इधर। और देख सकते हैं 3x3 का सीट अरेंजमेंट है। और यहाँ पे ये ट्रे खाना खाने के लिए, और सामने साइड लोअर और साइड अपर, और वहाँ पे भी एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ देख सकते हैं। साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। ऊपर देख सकते हैं
छोटे छोटे बच्चे बीमल गुटखा बेच रही है। देखिए इधर दादाजी भी है। सो गाइस तो लगभग 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं ऐशबाग, जिसका स्टेशन कोड है ASH, और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 45 मिनट बिफोर। ऐशबाग के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पर 3 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर दी थी और 88 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 45 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये जो ऐशबाग स्टेशन है ये लखनऊ में ही आता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये लखनऊ का जो मेन स्टेशन है लखनऊ चारबाग, वहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप कोई ऑटो या फिर कोई भी बस वगैरह पकड़ कर यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस ऐशबाग में मैंने लिया है छोले चावल, ये मुझे पड़ा 50 रुपये का। तो अभी ट्रेन खुलने में पूरे 20 मिनट बाकी है, तो जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलेगी तब मैं आपको इस खाने का रिव्यू दूंगा, इसका टेस्ट कैसा है। और ये 50 रुपये लाख है ही नहीं। तो चलते हैं अपने कोच में, जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ और उसके बाद इस फूड का रिव्यू करेंगे। बाय बाय ऐशबाग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐशबाग पर छोले चावल लिया था और ये क्वांटिटी आप देख लीजिए, क्वांटिटी बहुत है 50 रुपये में। और इसका मैं आपको टेस्ट बताता हूँ, इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन अच्छा है, खा सकते हैं इसको। इसको मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ, तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए। उतर जाएंगे आगे, यहीं उतरना है। रास्ता बोलो कहना, कहाँ जाओ? अरे भाई यहीं उतरेंगे, आप कहाँ पर थोड़ा पाँव अंदर कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है, हमको यहीं रख के बाहर, हम भी यहाँ यहीं उतरे। सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपना सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB, और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 15 मिनट डिले। कानपुर सेंट्रल के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 61 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करती थी और 657 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 363 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और ये स्टेशनों पे हुआ था 1930 में और इसे रेक्टिफाइड किया गया था 1972 में। और कानपुर जो है इंडिया का तीसरा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू ट्रेन फ्रीक्वेंसी, हावड़ा और नई दिल्ली के बाद। और कानपुर का अपना इलेक्ट्रिक लोगो सेट भी है और कानपुर फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए। और अभी ट्रेन का यहाँ पे पूरे 5 मिनट का हॉल्ट है। तो चलते हैं अपने कोच में। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कोच इंडिकेटर दिया हुआ है B9, लेकिन कोच कौन सा है S3, मतलब यहाँ पे ना कोच इंडिकेटर उल्टा दिखा दिया है।
तो अपने जो ट्रेन है उसका स्लीपर कोच आगे है और एसी कोच पीछे है, लेकिन इंडिकेटर के हिसाब से एसी कोच आगे है और स्लीपर कोच पीछे है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कैसे लोग दौड़ रहे हैं अपने। इन्हीं छोटी मोटी गलती की वजह से रेलवे में कोई ना कोई हादसा जरूर हो सकता है, क्योंकि जो स्लीपर वाले वो तो बिल्कुल लास्ट में वेट करेंगे और उनका कोच आया कहाँ, बिल्कुल आगे। और चूँकि अपने ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, तो जो स्लीपर वाले लोग हैं वो तो पीछे से आगे भाग के ही आएंगे। हो सकता है उनका ट्रेन छूट जाए, यहाँ पे चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करे। और वही जो आज घटना गोरखपुर में हुई वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे लापरवाही किसकी हुई? रेलवे की हुई ना। बाय बाय कानपुर सेंट्रल। सुबह तो भी घर में बदले रात के 11:30। जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी ट्रेन सुबह 4 बजे ही नई दिल्ली पहुंच जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। मिल तो आपसे कल सुबह डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन में, क्योंकि बीच में कोई हॉल्ट वगैरह कोई है नहीं, तो आपको मैं 1-2 स्किप दिखाकर फिर मैं सो जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. सो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली, जिसका डेस्टिनेशन कोड है NDLS। और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरा 35 मिनट बिफोर। नई दिल्ली के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में। और दिल्ली हमारे देश इंडिया की राजधानी है। और यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है। और कोविड से पहले यहाँ पे 173 ट्रेन ऑरिजिनेट और 171 ट्रेन टर्मिनेट करती थी और 192 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 159 ट्रेनों का यहाँ हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1926 में। और रही बात जर्नी एक्सप्रेस की, तो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही शानदार रहा। हमारे ट्रेन लगभग सभी स्टेशनों पर बिफोर टाइम पहुंची और नई दिल्ली पर लगभग 35 मिनट बिफोर पहुंची। और रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छा था। कोच का कंडीशन चाहे वो स्लीपर का हो या थर्ड AC का, बहुत ही साफ़ सुथरा था। और वॉशरूम कंडीशन भी दोनों थर्ड AC का हो या स्लीपर का, दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त था। ओवरऑल बोलो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा रहा। सो गाइस, तो चलते हैं। इसके साथ अपने वीडियो करते यहीं पे समाप्त। तो मिलता है बहुत ही जल्द आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे साथ जर्नी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली ख्याल रखिए और मेरे साथ यूँ बने रहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।